आप देख रहे हैं वाइसटेक इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल बाय मोहम्मद अब्दुल महबूब। तो आज आपको आइसोमेट्रिक व्यू पे एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो कि डिप्लोमा, आईटीआई और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एप्लीकेबल रहेगा। और ये प्रॉब्लम 10 से 10 to 15 मार्क्स में रहेगा डिफरेंट ब्रांचेस के लिए। तो गाइस मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए और ख़ुद भी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। और मेरे YouTube चैनल बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए क्योंकि आपको और भी नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और प्लीज़ मेरे वीडियो देखने के बाद मेरे शेयर कीजिए वीडियोस, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे YouTube चैनल इनबॉक्स में कमेंट कीजिए कि मेरे वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। Draw the isometric view of the frustum of a pentagonal pyramid of base h 40 mm, top face h 20 mm and axis height 70 mm, resting with its base on HP such that one of its base edge is perpendicular to VP। तो आपका क्वेश्चन में फ्रस्टम ऑफ ए पेंटागोनल पिरामिड करना है। तो मीन्स पेंटागोनल पिरामिड फ्रस्टम ऐसा होता है। अगर ये फ्रस्टम को अगर आप सामने से देखेंगे तो फ्रंट व्यू तो आपको ऐसा दिखेगा। अगर ये फ्रस्टम को आप ऊपर से देखेंगे तो आपको दो पेंटागन मिलेंगे एक के बाद एक। तो क्वेश्चन में आपको पेंटागोनल पिरामिड ऑफ बेस एज 40 mm, तो बेस एज का पेंटागन की साइड कितनी है 40 mm, ठीक है। और इसके टॉप फेस एज 20 mm है, मीन्स ये पेंटागन की साइड कितनी है 20 mm है। एंड एक्सिस हाइट 70 mm, मीन्स इसकी एक्सिस हाइट कितनी है 70 mm दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो विथ इट्स बेस ऑन HP सच दैट वन ऑफ इट्स बेस एजेस इज परपेंडिकुलर टू VP, मीन्स आपका पेंटागन साइड पे रेस्ट कर रहा है क्योंकि आपका बेस एज परपेंडिकुलर टू VP हो रहा है। तो उसको कैसा ड्रॉ करते हैं, पहले आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करना है, उसके बाद आइसोमेट्रिक व्यू। तो ऑर्थोग्राफिक व्यू मीन्स टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है डायमेंशंस के साथ। तो कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले एक एक्स्ट्रा लाइन लीजिए, लेने के बाद आपको पेंटागन ड्रॉ करना है। फर्स्ट पेंटागन आपको टॉप व्यू मीन्स 40 का पेंटागन ड्रॉ करना है। तो डिवाइडर पे नहीं, आपको एक 40 mm की लाइन ड्रॉ करना है ऐसे। उसके बाद आपका प्रोट्रैक्टर लीजिए, ये एंड पे रखिए एग्जैक्टली। पेंटागन ड्रॉ करने का प्रोसेस है, यहाँ से 72 डिग्री डॉट डाल दीजिए, फिर ये एंड पे रखिए आप आपका प्रोट्रैक्टर, ये एंड से 72 डिग्री डॉट डाल दीजिए। फिर आप जो डॉट मिला है एक एंड से लाइन जो ड्रॉ करे हैं वहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए कितनी भी, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कीजिए कितनी भी। ड्रॉ करने के बाद आपका डिवाइडर लीजिए, ये एंड कितनी है 40 mm की है, तो 40 mm की लाइन के ऊपर आर्क डाल दीजिए ऐसे, तो 40 mm को लाइन मिल जाएगी। तो ये लाइन को डार्क कीजिए आप ऐसे। फिर डिवाइडर पे 40 mm ही लेके आपको एक एंड से एक आर्क ड्रॉ करना है और ये एंड से एक आर्क ड्रॉ करना है ऐसे। और दोनों आर्क कहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ से आप लाइन ड्रॉ कीजिए। आपको पेंटागन की 40 mm साइड की पेंटागन मिल जाएगी जो साइड पे रेस्ट कर रहा है। पेंटागन ये बड़ा वाला 40 वाला हो गया। अब आपको छोटा वाला 20 mm वाला भी ड्रॉ करना है, उसके अंदर ही होगा, इसके बिल्कुल सेंटर पे। तो एक कॉर्नर से मीडियन एक लाइन ड्रॉ करिए ऐसे, और ये कॉर्नर से एक मिडिल लाइन होता है 40 का हाफ 20 होता है, इसके मिडिल पे एग्जैक्टली एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ये इसको मीडियंस कहते हैं। तो ये आपका पेंटागन का सेंटर पॉइंट हो गया। तो ये सेंटर पॉइंट से आप लोग एक हर एक कॉर्नर से लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे। आपको छोटा पेंटागन ड्रॉ करने के लिए प्रोसेस बता रहा हूँ। ड्रॉ करने के बाद आप लोग
20 mm की लाइन ड्रॉ करना है, तो स्केल आपको 20 mm एग्जैक्टली एडजस्ट करिए। किधर हो रहा है? 20 mm की लाइन ड्रॉ कीजिए आप ऐसे। ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पे भी आपको 20 mm की लाइन ड्रॉ करना है। ये आपका डिवाइडर लीजिए, लेके एंगल तो पता ही है आपको ऑटोमेटिकली पेंटागन की, और एक वो लाइन पे जो लाइंस ड्रॉ करे थे वहाँ से आप एक के बाद एक लाइन पे आर्क्स ड्रॉ कीजिए ऐसे। आपको और एक पेंटागन छोटा वाला 20 mm का मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। इसको आप ज्वाइन कर लिए ऐसे। आपका 20 mm का पेंटागन बन गया। उसके बाद आपको ये 20 mm का होगा और ये 40 mm का हो गया। उसके बाद आपको प्रोजेक्शन लाइन लेना है हर एक एंड से x1 लाइन तक ऐसे ऊपर। ये एंड से भी लीजिए, एक्सिस सेंटर पॉइंट से भी लीजिए और यहाँ से भी लीजिए। और ये जो लाइन जो मिल रही है आपको, इसको आप डार्क कीजिए इतना। अब आपको यहाँ पे पेंटागन ये चीज़ उतारना है, तो ये आपको मिल चुका है। अब आखिरी साइड कितनी है इसकी, आपको क्वेश्चन में 70 mm दिया हुआ है, देखिए। तो यहाँ वो सेंटर से आप 70 mm लेके एक्स लाइन ड्रॉ कीजिए यहाँ तक। ये हो गया एक्सिस लाइन। अब वहाँ पे भी आप एक्स लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। अब आपको स्लैंट एजेस ड्रॉ करने के लिए आपको ये जो छोटा वाला यहाँ पे होगा ना, तो इसके बिल्कुल एक एंड पे एक डॉट दे दीजिए एग्जैक्टली यहाँ पे रख के आपका प्रोडक्टर। ये एंड से यहाँ पे डॉट डाल दीजिए, आपको स्लैंट एजेस मिल जाएंगे। इसको भी ड्रॉ कर लीजिए आप ऐसे और ऐसे। और ये लाइन को भी डार्क कीजिए आप। ये आपका पिरामिड फर्स्ट टर्म ऑफ पेंटागोनल पिरामिड क्रिएट हो गया। और ये एंड से भी आपको ड्रॉ करना है, तो ये छोटी वाली जो एंड है वहाँ से स्ट्रेट लाइन पे एग्जैक्टली एक डॉट डाल दीजिए। और ये जो लाइन मिली है वो लाइन को आप इसको ड्रॉ कीजिए, आपको और एक स्लैंट एज मिल जाएगा। ये हो गया आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ऑफ पेंटागोनल पिरामिड फर्स्ट टर्म वाला। इसके बाद आपको इसके डायमेंशन बताना है, इसकी हाइट कितनी है, एडजस्ट कीजिए। एक्सटेंशन लाइन लीजिए, इसको डायमेंशनिंग लाइन ड्रॉ कीजिए एरो मार्क, और ये होगा 70 mm। और इसकी साइड कितनी है पेंटागन की, ये 40 एक्सटेंशन लाइन लीजिए ऐसे। ये 40 वाला हो गया। अब 20 वाले में भी आप एक्सटेंशन लाइन लीजिए एग्जैक्टली परपेंडिकुलर वो लाइन से, और ये हो गया 20 mm। अब ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करने के बाद आपको आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। तो आइसोमेट्रिक व्यू के लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। कहीं भी एक पॉइंट लीजिए ऐसे, आपका प्रोट्रैक्टर लीजिए, वो प्रोट्रैक्टर आपके एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट, वहाँ पे जहाँ पे पॉइंट डाले थे वहाँ पे आप पॉइंट डाल दीजिए। के ऊपर आप एग्जैक्टली प्रोट्रैक्टर रखिए, यहाँ से 30 डिग्री एंगल और यहाँ 30 डिग्री एंगल लीजिए। लेने के बाद और 30 डिग्री एंगल के पॉइंट्स के ऊपर आप एक कन्वीनियंट कितनी भी लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसा। उसके बाद ये एंगल बताइए आप कि कितना है, 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री। ओके। उसके बाद आपको ये जो पेंटागन, बड़ा पेंटागन है, यहाँ पे आपके रोम्बस में क्रिएट हो जाएगा और आखिरी साइड 70 mm है। और ये वाला रोम्बस भी जो ऊपर आपका पेंटागन है उसको भी आपको ड्रॉ करना है एक रोम्बस में। तो इसको कॉपी करने के लिए आपको एक सिंपल प्रोसेस दे रहा हूँ। तो ये जो भी बड़ा वाला पेंटागन है इसको एक स्क्वायर में लीजिए, आप ऐसा ड्रॉ कर लीजिए।
लेने के बाद इसको आप 1 2 3 4 नंबरिंग करिए। यही नंबरिंग को आप एग्जैक्टली कॉपी करना है, रोम्बस क्रिएट करना है। तो 1 से 2 मेजर कीजिए आप करके, ये एंड पे रख के ये लाइन पे 30 डिग्री लाइन के बता रही है। ये तो लेबलिंग 1 2 हो गया। और 1 4 से भी एडजस्ट कीजिए आपका डिवाइडर और ये एंड पे 8 लीजिए, तो ये हो गया आपका 4। अब आपको 3 पॉइंट भी निकालना है, तो आपका मिनी ड्राफ्टर या रोलर है तो ये एंगल पे एडजस्ट कीजिए और 2 से बिल्कुल वो एंगल के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए और ये एंगल के बिल्कुल एडजस्ट कीजिए, ये 4 से पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। तो ये आपका पॉइंट 3 हो गया। तो रिमेनिंग लाइन्स आप रब भी कर सकते हैं। इसको रब करने के बाद आपको ये 2 से और 4 की लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे, और ये 1 और 3 से भी लाइन ड्रॉ कीजिए। आपको सेंटर पॉइंट भी मिल जाएगा, जो भी आपका पेंटागन। अब ये पेंटागन को ये रोम्बस में कॉपी करना है, बड़े पेंटागन को। तो बड़े पेंटागन को 1 से 2 में आपको ये यहाँ पे एक कॉर्नर है, तो 1 2 में मतलब 1 से आपको मेजर करना है ये एंड तक, फिर 1 के 2 और के ऊपर ही आपको एक डालना है। ये एंड मिल गया आपको, और 2 वैसे ही 1 4 और ये एंड वाला भी सेम डिस्टेंस पे रहेगा, तो इसको भी आप एग्जैक्टली डाल दीजिए। ये एक एंड मिल गया। अब 2 3 की लाइन पे आपको 2 कॉर्नर्स मिलेंगे, तो वो 2 कॉर्नर का मेजरमेंट लेके ड्रॉ कीजिए इधर से, और 3 से ये मेजरमेंट करने के बाद ये एक एंड हो गया। अब आपको 1 4 की लाइन पे ये एक कॉर्नर है, उसको भी मेजर कीजिए और 1 4 की लाइन पे 8 डाल दीजिए। ठीक है, आपको ये पेंटागन्स के पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब आपको पेंटागन क्रिएट करना है। तो हम लोग ऑब्जर्वर होते हैं, हम लोग सामने से देखते हैं, फ्रंट से देखते हैं। तो फ्रंट से हमको ये पेंटागन दिखेगा कैसे, आपको प्रोसेस बताऊंगा। ये आपको ये लाइन आपको सामने रहेगी, क्योंकि आपको ये बेस, अगर हम ये फिगर को सामने से देखेंगे तो ये लाइन दिखेंगे आपको। जो लाइन दिखती है वो डार्क करना है, और जो लाइन पीछे होती है, जैसे कि ये लाइन और ये लाइन, ये पीछे होती है, इनविजिबल होती है, तो वो लाइन को डॉट आउट करना है। तो ये लाइन आपको पेंटागन की दिखती है, सामने है तो डार्क, और ये लाइन भी सामने है डार्क। अब ये लाइन बाउंड्री पे, मतलब रोम्बस पे, मतलब ये बाउंड्री पे होती है, ये आपको डार्क करना है। नहीं तो आप इसको डॉट आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बाउंड्री पे नहीं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अगर सामने से अगर नहीं दिख रहा तो इसको डॉट आउट कर सकते हैं आप। और ये लाइन आपको पीछे है, नहीं दिख रही है, तो इसको डॉट आउट। और ये लाइन दिखती है आपको सामने से तो डार्क। ये पेंटागन क्रिएट हो गया बड़ा वाला। अब आपको आपकी साइड कितनी दी है, 70 mm दिया हुआ है। तो यहाँ से एग्जैक्टली 70 mm की लाइन एक्सिस साइड लीजिए, यहाँ से 70, यहाँ से 70 mm लेने के बाद एक्सिस लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे। अब आपको इसके यहाँ पर भी आपको एक पेंटागन ड्रॉ करना है, तो एक लाइन लीजिए ऐसे, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। तो आपको ये पेंटागन, इसको भी एक स्क्वायर में लीजिए ऐसे, उनकी प्रोसेस को आपको इजीली होगा ड्रॉ करने के लिए। लेने के बाद इसको 5 6 7 8 लेबलिंग कीजिए। लेबलिंग करने के बाद 5 6 7 8, अब ये 5 6 आपको ये रोम्बस कॉपी करना है। ये डिस्टेंस कितना है उसको मेजर कर लीजिए, 3.3 आ रहा है मेरे को, या डिवाइडर लेके भी कर सकते हैं आप, मैं स्केल पे लेके ही करूँगा 3.3। तो आपका ये एंगल पे एडजस्ट कीजिए, एडजस्ट करके 3.3 की लाइन, ये यहाँ से इतनी 3.3 की लाइन, दोनों को लाइन मीट करते हुए ड्रॉ करना है। तो 3.3 ये हो गया। तो यहाँ से एक ड्रॉ कीजिए इधर एक, और यहाँ पे भी 3.3 की लाइन मिला दीजिए।
उसके बाद ये एंगल्स के हिसाब से या इसको डायरेक्टली ये कॉर्नर्स को मिला दीजिए, आपको रोम्बस 5 6 7 8 मिल जाएगा। सॉरी, शायद मैं ये गलत कर दिया। करेक्ट, शायद मैं ये रॉन्ग कर दिया, इसको रब करूँगा। ये हो गई। एग्जैक्टली रोम्बस मिल जाएगा आपको, और डायमेंशन 3.3 के आपको लिए थे। उसके बाद आपको यहाँ पे पेंटागन सेम प्रोसेस से पेंटागन ड्रॉ कर रहे थे, तो सेम छोटे के लिए भी आपको सेम प्रोसेस करना है। तो डिवाइडर लीजिए, 5 6 मीन्स ये 5 हो गया, ये 6, ये 7 और ये 8। तो 5 6 पे आपको यहाँ पे ये कॉर्नर है, तो 5 6 पे इस कॉर्नर को डैश आर्क डाल दीजिए और 8 से भी लीजिए, दोनों डिस्टेंस सेम रहेंगे इसके। अब आपको 6 और 7 के बीच में ये एंड मिल गया कॉर्नर, इसको भी डाल दिया, और 7 से भी इसको भी डाल दिया, ये मिल गया आपको। अब ये वाला एंड 5 से और 8 के बीच में का जो भी पॉइंट या कॉर्नर है उसको आप एडजस्ट करके पॉइंट निकाल लिए। उसके बाद आपको ये वाला जो पेंटागन क्रिएट होगा वो आपको पूरा दिखेगा। तो जो भी आपके टॉप में आपको जो भी आपका प्लेन मिल रहा है वो डार्क होता है, तो इसलिए उसको डार्क करना है। ये हो गया सॉल्यूशन आपका, जो स्मॉल पेंटागन भी ड्रॉ कर चुके हैं। अब आपको स्लैंट एजेस, ये वाले स्लैंट एजेस ड्रॉ करना है। तो ये स्लैंट एजेस को अगर हम सामने से देखेंगे तो आपको ये एंड दिखती है, तो इसको आप ड्रॉ कर लीजिए डार्क, जो दिख रही है डार्क करना है। अब ये एंड भी आपको दिखती है, ये भी लैटरल स्लैंट सरफेस दिखता है, स्लैंट एज दिखता है, तो इसको भी डार्क। अब ये भी एज दिखता है आपको, तो पेंटागन से पेंटागन को आप इसको डार्क कीजिए। फिर आपको ये एंड और ये एंड पीछे दिखती है, ये एंड इसके पीछे है, तो इसको डॉट डॉट, जो इनविजिबल है इसको डॉट डॉट करना है। और ये वाली एंड आपको दिखती है डार्क। और ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म ऑफ ए पेंटागोनल पिरामिड कंप्लीट सॉल्यूशन। उसके बाद आपको एक्सेस से एक्सेस एक्सटेंशन लाइन लीजिए ऐसे, इसकी एक्ट साइड कितनी है 70 mm बता दीजिए। ये हो गया आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए पेंटागोनल पिरामिड। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल बेल आइकॉन पर। और आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा ये प्रोसेस। थैंक यू।